आज हम एक ऐसी किताब की गहराइयों में उतरने जा रहे हैं जिसका शीर्षक ही अपने आप में एक बहस छेड़ देता है, एक चुनौती पेश करता है और एक नया दृष्टिकोण प्रदान करता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं डैन आकलैंड की क्रांतिकारी किताब मनी इज एवरीथिंग की। पैसा ही सब कुछ है। क्या ये एक विवादास्पद बयान है? क्या ये एक कड़वा सच है जिसे अक्सर स्वीकारने से बचा जाता है, या ये एक शक्तिशाली मंत्र है जो हमें जीवन में असीमित संभावनाओं की ओर धकेलता है? इस किताब के शीर्षक पर अगर हम पहली नजर डालें तो ये कुछ लोगों को अहंकारी या भौतिकवादी लग सकता है, लेकिन जैसे जैसे हम डैन आकलैंड के विचारों में गहराई से उतरते हैं, हम पाते हैं कि ये शीर्षक केवल धन संग्रह की बात नहीं करता, बल्कि ये धन के वास्तविक अर्थ, उसकी शक्ति और वो हमारे जीवन के हर पहलू को कैसे प्रभावित करता है, इसकी पड़ताल करता है। डैन आकलैंड हमें ये समझाने का प्रयास करते हैं कि पैसा केवल कागज या सिक्कों का ढेर नहीं है। ये ऊर्जा है, ये एक उपकरण है, ये स्वतंत्रता का प्रवेश द्वार है, सुरक्षा का एक अटूट कवच है और अवसरों की एक अंतहीन नदी है। ये हमें वह जीवन जीने की अनुमति देता है जिसकी हम कल्पना करते हैं और हमें अपने सपनों को वास्तविकता में बदलने की शक्ति देता है। आज के इस ऑडियो सत्र में हम मनी इज एवरीथिंग के मूल सिद्धांतों को समझेंगे। हम उन मिथकों को तोड़ेंगे जो धन के चारों ओर बुने गए हैं। हम ये जानेंगे कि कैसे एक स्वस्थ और सकारात्मक धन संबंधी मानसिकता का निर्माण किया जाए। हम धन कमाने, बचाने, निवेश करने और उसका बुद्धिमानी से उपयोग करने के व्यावहारिक तरीकों पर भी चर्चा करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण, हम ये समझेंगे कि पैसा ही सब कुछ है का वास्तविक अर्थ क्या है। क्या ये सचमुच सब कुछ है या ये सब कुछ को संभव बनाने वाला एक माध्यम है? तो अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि ये सिर्फ एक किताब की चर्चा नहीं है। ये एक मानसिकता को बदलने और अपनी वित्तीय नियति को अपने हाथों में लेने की यात्रा है। आइए शुरू करते हैं डैन आकलैंड के मनी इज एवरीथिंग के साथ। दोस्तों, आइए सबसे पहले इस शीर्षक के सबसे प्रत्यक्ष और कटु सत्य पर विचार करें। धन की अपरिहार्य आवश्यकता। हमारे समाज में पैसा अक्सर एक ऐसा विषय होता है जिस पर खुलकर बात नहीं की जाती, या अगर की भी जाती है तो अक्सर शर्म या अपराध बोध के साथ। लेकिन डैन आकलैंड हमें इस ढोंग को दूर करने और वास्तविकता का सामना करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। 1. सुरक्षा और बुनियादी जरूरतें। सबसे मौलिक स्तर पर पैसा हमें सुरक्षा प्रदान करता है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं बिना पैसे के जीवन कैसा होगा? भोजन, पानी, आश्रय, कपड़े, ये हमारी बुनियादी जरूरतें हैं और आज की दुनिया में इन सभी को प्राप्त करने के लिए धन की आवश्यकता होती है। जब आपके पास पर्याप्त पैसा होता है तो आपको इन चीजों की चिंता नहीं करनी पड़ती। आप भूखे नहीं सोएंगे, आपके पास रहने के लिए छत होगी और आप अपने परिवार को सुरक्षित रख पाएंगे। ये वित्तीय सुरक्षा एक व्यक्ति को मानसिक शांति देती है, जिससे वो जीवन के अन्य पहलुओं पर ध्यान केंद्रित कर पाता है। गरीबी केवल धन की कमी नहीं है, ये विकल्पों की कमी है, ये सम्मान की कमी है और अक्सर ये आशा की कमी भी है। 2. स्वतंत्रता और विकल्प। पैसा हमें स्वतंत्रता प्रदान करता है। ये आपको विकल्पों की आजादी देता है। क्या आप एक ऐसी नौकरी में फंसे रहना चाहेंगे जिससे आप नफरत करते हैं, सिर्फ इसलिए कि आपको बिलों का भुगतान करना है? या आप अपनी पसंद के करियर को आगे बढ़ाना चाहेंगे? पैसा आपको उस दबाव से मुक्ति दिलाता है। यह आपको अपनी पसंद का घर खरीदने, अपनी पसंद की शिक्षा प्राप्त करने, अपनी पसंद की जगह यात्रा करने और अपनी पसंद के लोगों के साथ समय बिताने की स्वतंत्रता देता है। बिना पर्याप्त धन के आपके विकल्प सीमित हो जाते हैं। आप अक्सर वही काम करते हैं जो आपको करना पड़ता है, न कि वह जो आप करना चाहते हैं। धन आपको जरूरतों से इच्छाओं की ओर बढ़ने की शक्ति देता है। 3. स्वास्थ्य और कल्याण। एक स्वस्थ जीवन जीने के लिए भी धन की आवश्यकता होती है। अच्छी चिकित्सा देखभाल, पौष्टिक भोजन, व्यायाम के अवसर, इन सभी के लिए पैसा लगता है। यदि आप या आपके परिवार में कोई बीमार पड़ जाए
तो क्या आपके पास सर्वोत्तम उपचार प्राप्त करने के लिए पर्याप्त संसाधन होंगे? दुर्भाग्य से कई लोग केवल इसलिए दुख झेलते हैं या अपनी जान गंवा देते हैं क्योंकि उनके पास अच्छी चिकित्सा सुविधाओं का खर्च उठाने के लिए पैसे नहीं होते। पैसा हमें अपने स्वास्थ्य में निवेश करने और एक आरामदायक, चिंता मुक्त जीवन जीने का अवसर देता है, जिससे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों बेहतर होते हैं। 4 अवसर और विकास। धन अवसरों के दरवाजे खोलता है। क्या आप कोई नया कौशल सीखना चाहते हैं? क्या आप कोई व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं? क्या आप दुनिया की यात्रा करना चाहते हैं? इन सभी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए अक्सर पर्याप्त वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता होती है। पैसा आपको शिक्षा प्राप्त करने, कार्यशालाओं में भाग लेने, नई तकनीकों को सीखने और अपने क्षितिज का विस्तार करने की अनुमति देता है। ये व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है। एक उद्यमी के लिए पैसा एक विचार को वास्तविकता में बदलने के लिए ईंधन है। 5. दूसरों की सहायता और परोपकार। शायद सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक ये है कि पैसा आपको दूसरों की सहायता करने की शक्ति देता है। यदि आप दुनिया में बदलाव लाना चाहते हैं तो अक्सर धन की आवश्यकता होती है। आप किसी चैरिटी को दान कर सकते हैं, किसी जरूरतमंद परिवार की मदद कर सकते हैं, स्कूल या अस्पताल बनवा सकते हैं, या किसी सामाजिक कारण का समर्थन कर सकते हैं। डैन एक्लैंड बताते हैं कि यदि आप वास्तव में दूसरों की मदद करना चाहते हैं तो आपके पास संसाधन होने चाहिए। बिना संसाधनों के आपकी नेक इच्छाएं केवल इच्छाएं ही रह जाती है। पैसा आपको एक उपकरण देता है जिससे आप समाज में एक सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। 6. मानसिक शांति और तनाव में कमी। धन की कमी अक्सर तनाव, चिंता और निराशा का एक बड़ा कारण होती है। जब आपको हर महीने बिलों का भुगतान करने, किराए का प्रबंध करने या बच्चों की फीस भरने की चिंता सताती है तो ये आपके मानसिक स्वास्थ्य पर भारी पड़ता है। पर्याप्त धन का होना इन चिंताओं को कम करता है, जिससे आप अधिक शांत और केंद्रित महसूस करते हैं। ये आपको अपने जीवन पर अधिक नियंत्रण महसूस कराता है, जिससे समग्र रूप से खुशी और कल्याण बढ़ता है। संक्षेप में डैन एक्लैंड ये तर्क देते हैं कि पैसा केवल एक साधन नहीं है, ये जीवन के लगभग हर पहलू में एक मूलभूत आवश्यकता है। ये ऑक्सीजन की तरह है। आप ऑक्सीजन के लिए नहीं जीते, लेकिन आप इसके बिना जी भी नहीं सकते। उसी तरह आप केवल पैसे के लिए नहीं जीते, लेकिन इसके बिना एक पूर्ण और सशक्त जीवन जीना लगभग असंभव है। ये हमें ये समझने की चुनौती देता है कि पैसा हमारे जीवन का एक अपरिहार्य हिस्सा है और इसे अनदेखा करना या इसकी शक्ति को कम आंकना हमारी अपनी प्रगति को बाधित करना है। दोस्तों, अब जब हमने धन की अपरिहार्य आवश्यकता को समझ लिया है तो आइए इस किताब के एक और महत्वपूर्ण पहलू पर गौर करें। धन की मानसिकता, मनी माइंडसेट। डैन एक्लैंड हमें यह सिखाते हैं कि आपकी जेब में कितना पैसा है। इससे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि आपके दिमाग में पैसे के बारे में क्या विचार है। 1. कमी की मानसिकता बनाम प्रचुरता की मानसिकता, हैप्पी स्माइली। ये शायद सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा है। कमी की मानसिकता, उदास स्माइली वे लोग जो मानते हैं कि पैसा सीमित है, कि ये पाना मुश्किल है और कि अगर एक व्यक्ति के पास बहुत सारा पैसा है तो इसका मतलब है कि दूसरों के लिए कम बचा है। वे हमेशा पैसे की कमी महसूस करते हैं, चाहे उनके पास कितना भी हो। वे खर्च करने से डरते हैं, निवेश करने से हिचकिचाते हैं और अक्सर खुद को वित्तीय अवसरों से दूर रखते हैं। ये मानसिकता मेरे पास पर्याप्त नहीं है या मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता जैसे वाक्यों से प्रेरित होती है। प्रचुरता की मानसिकता, उदास स्माइली। दूसरी ओर प्रचुरता की मानसिकता वाले लोग मानते हैं कि पैसा असीमित है, कि अवसर हर जगह है और कि वे अपनी इच्छानुसार धन का सृजन कर सकते हैं। वे पैसे को एक ऊर्जा के प्रवाह के रूप में देखते हैं। आता है और जाता है, लेकिन हमेशा वापस आता है। वे साझा करने, निवेश करने और खुद पर विश्वास रखने में सहज होते हैं। ये मानसिकता मेरे पास पर्याप्त से ज्यादा है या मैं इसके लिए रास्ता बना सकता हूं जैसे वाक्यों से प्रेरित होती है। डैन एक्लैंड जोर देते हैं
कि हमें जानबूझकर कमी की मानसिकता को छोड़कर प्रचुरता की मानसिकता को अपनाना होगा। ये सिर्फ एक विचार नहीं है, ये एक दृष्टिकोण है जो आपके हर वित्तीय निर्णय को प्रभावित करता है। 2. नकारात्मक धन धारणाओं को तोड़ना। हम में से कई लोग बचपन से ही पैसे के बारे में कुछ नकारात्मक धारणाएं लेकर बड़े होते हैं। पैसा हाथ का मैल है, अमीर लोग बेईमान होते हैं, पैसा खुशियां नहीं खरीद सकता, अमीरी बुराई की जड़ है। ये धारणाएं अक्सर हमारे परिवार, समाज या मीडिया से आती है। डैन ऐकलैंड हमें इन धारणाओं को चुनौती देने के लिए कहते हैं। क्या पैसा बुरा है या उसका गलत इस्तेमाल बुरा है? क्या अमीर लोग हमेशा बेईमान होते हैं या कुछ लोग अमीर होते हैं और बेईमान भी होते हैं? पैसा खुशियां नहीं खरीद सकता, लेकिन ये खुशी के कई रास्तों को खोल सकता है, जैसे यात्रा, शिक्षा, सुरक्षा। इन नकारात्मक धारणाओं को पहचानना और उन्हें सकारात्मक, सशक्तिकरण वाली धारणाओं से बदलना महत्वपूर्ण है। पैसा एक शक्तिशाली उपकरण है जो मुझे अच्छा करने की शक्ति देता है। धन मुझे स्वतंत्रता और विकल्प प्रदान करता है। मैं धन का एक जिम्मेदार और उदार प्रबंधक हूं। 3. पैसे को ऊर्जा और उपकरण के रूप में देखना। डैन ऐकलैंड हमें पैसे को केवल एक भौतिक वस्तु के बजाय एक ऊर्जा या एक उपकरण के रूप में देखने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। पैसा एक निष्क्रिय चीज नहीं है, ये एक सक्रिय शक्ति है। जब आपके पास पैसा होता है तो आप इसे कैसे उपयोग करते हैं, ये इसकी शक्ति को निर्धारित करता है। ये एक हथौड़े की तरह है। आप इसका उपयोग घर बनाने के लिए भी कर सकते हैं या किसी को चोट पहुंचाने के लिए भी। पैसा बुरा नहीं है, ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप इसका उपयोग कैसे करते हैं। इसे अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने और अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए एक साधन के रूप में देखें। 4. वित्तीय साक्षरता और ज्ञान में निवेश। मानसिकता को बदलने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा वित्तीय ज्ञान प्राप्त करना है। डर अक्सर अनभिज्ञता से पैदा होता है। जब आप पैसे के बारे में अधिक सीखते हैं, जैसे ये कैसे काम करता है, निवेश कैसे करें, बजट कैसे बनाएं, कर्ज से कैसे बचें, तो आप उस पर अधिक नियंत्रण महसूस करते हैं। ये आत्मविश्वास आपकी मानसिकता को और मजबूत करता है। डैन ऐकलैंड हमें सिखाते हैं कि वित्तीय ज्ञान कोई ऐसी चीज नहीं है जो केवल विशेषज्ञों के लिए है। ये हर उस व्यक्ति के लिए आवश्यक है जो अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहता है। 5. अपनी मनी स्टोरी को फिर से लिखना। हम सभी की पैसे के साथ एक कहानी होती है। ये कहानी हमारे बचपन के अनुभवों, हमारे परिवार के पैसे के प्रति दृष्टिकोण और हमारे समाज के धन के बारे में संदेशों से बनती है। डैन ऐकलैंड हमें अपनी इस मनी स्टोरी को पहचानने और यदि ये हमें सशक्त नहीं कर रही है तो उसे फिर से लिखने के लिए प्रेरित करते हैं। आप पैसे के बारे में क्या मानते हैं? क्या आपको लगता है कि आप अमीर होने के लायक हैं? क्या आपको लगता है कि पैसा एक बोझ है? इन सवालों के जवाब आपको अपनी वर्तमान मानसिकता को समझने में मदद करेंगे। फिर आप जानबूझकर उन विश्वासों को चुन सकते हैं जो आपको अपनी वित्तीय क्षमता तक पहुंचने में मदद करते हैं। अपनी मानसिकता को बदलना एक रात का काम नहीं है। इसमें जागरूकता, अभ्यास और दृढ़ता लगती है। लेकिन डैन ऐकलैंड स्पष्ट करते हैं कि यदि आप अपनी वित्तीय स्थिति को बदलना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले अपने दिमाग में बैठे विचारों को बदलना होगा। मनी इज एवरीथिंग हमें यह सिखाती है कि हमारी अंदरूनी दुनिया, हमारी मानसिकता ही हमारी बाहरी दुनिया, हमारी वित्तीय वास्तविकता को आकार देती है। जब आप पैसे के प्रति अपने दृष्टिकोण को बदलेंगे तो पैसा आपके प्रति अपना दृष्टिकोण बदलना शुरू कर देगा। दोस्तों, डैन ऐकलैंड की मनी इज एवरीथिंग हमें केवल धन के महत्व और मानसिकता के बारे में ही नहीं बताती, बल्कि ये हमें धन सृजन के व्यावहारिक सिद्धांतों के बारे में भी मार्गदर्शन करती है। मानसिकता एक बीज बोना है, लेकिन अब हमें उस बीज को पोषण देना और उसे एक मजबूत वृक्ष में बदलना है। 1. कमाना, उदास स्माइली मूल्य सृजन का कला। पैसा कमाने का सबसे मूलभूत सिद्धांत है मूल्य सृजन। आपको समाज के लिए या किसी व्यक्ति के लिए कुछ ऐसा मूल्यवान प्रदान करना होगा
जिसके बदले वे आपको भुगतान करें। अपने कौशल को विकसित करें और बेचें। आप किस चीज में अच्छे हैं? क्या आप लिख सकते हैं, कोड कर सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, समस्याएं हल कर सकते हैं या कुछ नया बना सकते हैं? अपने कौशल को निखारें और उन क्षेत्रों में काम करें जहां उनकी मांग है। लगातार सीखना और खुद को अपडेट करना आज के तेजी से बदलते बाजार में महत्वपूर्ण है। कई आय स्रोतों का निर्माण करें। उदास स्माइली केवल एक आय स्रोत पर निर्भर रहना जोखिम भरा हो सकता है। डैन एक्लैंड हमें कई स्रोतों से आय अर्जित करने की सलाह देते हैं। एक्टिव इनकम आपकी मुख्य नौकरी, फ्रीलांसिंग, परामर्श। पैसिव इनकम किराए से आय, रॉयल्टी, किताबें, संगीत, लाभांश, शेयर, ऑनलाइन पाठ्यक्रम, ब्लॉगिंग, एफिलिएट मार्केटिंग। निष्क्रिय आय आपको पैसा तब भी कमाने में मदद करती है जब आप सक्रिय रूप से काम नहीं कर रहे होते। एंटरप्रेन्योरशिप यदि आप में कुछ नया बनाने, समस्याओं को हल करने और जोखिम लेने की इच्छा है तो अपना व्यवसाय शुरू करने पर विचार करें। उद्यमिता आपको अपनी आय पर असीमित नियंत्रण प्रदान कर सकती है, लेकिन इसके लिए कड़ी मेहनत और दृढ़ता की आवश्यकता होती है। डैन एक्लैंड जोर देते हैं कि एक सफल उद्यमी वो होता है जो बाजार की जरूरतों को पहचानता है और उन्हें पूरा करने के लिए एक प्रभावी समाधान प्रदान करता है। अपनी आय बढ़ाने के तरीके खोजें। क्या आप अपनी वर्तमान नौकरी में पदोन्नति पा सकते हैं? क्या आप अपनी सेवाओं का मूल्य बढ़ा सकते हैं? क्या आप अतिरिक्त काम कर सकते हैं? हमेशा अपनी कमाई की क्षमता बढ़ाने के रचनात्मक तरीके खोजते रहें। 2. सेविंग अपने भविष्य को सुरक्षित करना। कमाना महत्वपूर्ण है, लेकिन यदि आप उसे बचाते नहीं हैं, तो ये सब व्यर्थ है। बचत केवल पैसा जमा करना नहीं है, ये अपने भविष्य में निवेश करना है। खुद को पहले भुगतान करें। अपनी आय का एक निश्चित प्रतिशत, जैसे 10 से 20%, सीधे अपने बचत खाते में भेज दें, इससे पहले कि आप कोई अन्य बिल भुगतान करें या खर्च करें। इसे एक गैरपक्राम्य व्यय के रूप में देखें। आपातकालीन निधि, इमरजेंसी फंड बनाएं। ये सबसे महत्वपूर्ण बचत लक्ष्यों में से एक है। कम से कम 3 से 6 महीने के रहने के खर्चों के बराबर राशि एक अलग खाते में रखें। यह आपको नौकरी छूटने, बीमारी या अन्य अप्रत्याशित खर्चों के दौरान सुरक्षित रखेगा और आपको कर्ज में डूबने से बचाएगा। लक्ष्य आधारित बचत, उदास स्माइली कार खरीदने, घर खरीदने, बच्चों की शिक्षा या छुट्टी पर जाने जैसे विशिष्ट लक्ष्यों के लिए बचत करें। जब आपके पास स्पष्ट लक्ष्य होते हैं तो बचत करना आसान और अधिक प्रेरणादायक हो जाता है। बजट बनाना और खर्चों पर नजर रखना। जाने कि आपका पैसा कहां जा रहा है। एक बजट बनाएं और उस पर टिके रहें। अनावश्यक खर्चों में कटौती करें। डैन एक्लैंड बताते हैं कि छोटे छोटे खर्च, जैसे हर दिन कॉफी खरीदना, समय के साथ काफी बड़े हो सकते हैं। 3. निवेश करना। स्माइलिंग स्माइली अपने पैसे को काम पर लगाना। ये वो जगह है जहां आपका पैसा आपके लिए पैसा बनाना शुरू करता है। निवेश का मतलब है अपने पैसे को इस तरह से लगाना कि वो समय के साथ बढ़े। ब्याज की शक्ति, उदास स्माइली, अल्बर्ट आइंस्टीन ने इसे दुनिया का 8वां अजूबा कहा था। चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब है कि आप अपनी प्रारंभिक निवेश राशि पर और साथ ही आपके द्वारा अर्जित ब्याज पर भी ब्याज कमाते हैं। जितना जल्दी आप निवेश करना शुरू करेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज की शक्ति उतनी ही अधिक होगी। 4. कर्ज प्रबंधन। उदास स्माइली। कर्ज आपकी वित्तीय प्रगति में एक बड़ी बाधा बन सकता है। डैन एक्लैंड हमें कर्ज को बुद्धिमानी से प्रबंधित करने की सलाह देते हैं। अच्छे कर्ज बनाम बुरे कर्ज। अच्छा कर्ज। उदास स्माइली वो कर्ज जो आपकी संपत्ति बनाता है या आय उत्पन्न करता है, जैसे घर के लिए ऋण, शिक्षा ऋण या व्यवसाय ऋण। बुरा कर्ज। उदास स्माइली वो कर्ज जो उपभोग पर लिया जाता है और जिसकी उच्च ब्याज दर होती है, जैसे क्रेडिट कार्ड का कर्ज, व्यक्तिगत ऋण जो किसी जरूरत के लिए नहीं है। उच्च ब्याज वाले कर्ज से बचें। क्रेडिट कार्ड जैसे उच्च ब्याज वाले कर्ज को जितनी जल्दी हो सके चुकाना
आपकी सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। कर्ज चुकाने की रणनीति, स्नोबॉल विधि, पहले सबसे छोटे कर्ज को चुकाना, या हिमस्खलन विधि, पहले सबसे अधिक ब्याज वाले कर्ज को चुकाना जैसी रणनीतियों का उपयोग करें। डैन एक्लैंड की मनी इज एवरीथिंग हमें यह सिखाती है कि धन सृजन एक प्रक्रिया है जिसके लिए ज्ञान, अनुशासन और धैर्य की आवश्यकता होती है। ये केवल पैसा कमाने के बारे में नहीं है, बल्कि इसे बुद्धिमानी से प्रबंधित करने, इसे बढ़ाने और इसे अपने लक्ष्यों के लिए काम पर लगाने के बारे में है। जब आप इन सिद्धांतों को लागू करते हैं तो आप अपनी वित्तीय यात्रा पर नियंत्रण प्राप्त करते हैं और अपनी वित्तीय स्वतंत्रता की दिशा में मजबूत कदम उठाते हैं। दोस्तों, हमने डैन एक्लैंड की मनी इज एवरीथिंग के माध्यम से धन की आवश्यकता, मानसिकता और सृजन के सिद्धांतों को समझा। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आता है, जब हमारे पास धन होता है तो हम उसका उपयोग कैसे करते हैं? क्या हम केवल उसे जमा करते रहते हैं, या हम उसका उपयोग एक समृद्ध और पूर्ण जीवन जीने के लिए करते हैं? डैन एक्लैंड हमें सिखाते हैं कि पैसे का अंतिम उद्देश्य केवल उसे रखना नहीं है, बल्कि उसका उपयोग करके जीवन के अनुभवों, स्वतंत्रता और दूसरों की मदद करने की क्षमता को बढ़ाना है। 1. अनुभवों में निवेश, वस्तुओं में नहीं। अक्सर हम सोचते हैं कि पैसा हमें भौतिक वस्तुएं खरीदने के लिए होता है, एक बड़ी कार, एक शानदार घर, महंगे कपड़े। लेकिन डैन एक्लैंड हमें याद दिलाते हैं कि ये वस्तुएं समय के साथ अपनी चमक खो देती है। असली खुशी और संतुष्टि अक्सर अनुभवों से मिलती है। यात्रा, दुनिया को देखना, नई संस्कृतियों का अनुभव करना, यादगार क्षण बनाना। सीखना, नए कौशल, भाषाएं या शौक सीखना। संबंध, परिवार और दोस्तों के साथ क्वालिटी टाइम बिताना, उनके साथ यादगार ट्रिप प्लान करना। व्यक्तिगत विकास, कोचिंग सत्र, वर्कशॉप, सेमिनार में निवेश करना जो आपके दिमाग और आत्मा को पोषित करते हैं। ये अनुभव हमारी यादों में बस जाते हैं और हमें एक गहरा और अधिक सार्थक जीवन जीने में मदद करते हैं। पैसा इन अनुभवों को संभव बनाता है। 2. समय की स्वतंत्रता खरीदना। डैन एक्लैंड के अनुसार पैसे की सबसे बड़ी संपत्ति यह है कि यह आपको समय की स्वतंत्रता प्रदान कर सकता है। जब आपके पास पर्याप्त वित्तीय सुरक्षा होती है तो आप कम घंटे काम कर सकते हैं या उस काम को चुन सकते हैं जिसे आप वास्तव में पसंद करते हैं, भले ही उसमें कम पैसा मिले। आप अपने परिवार के साथ अधिक समय बिता सकते हैं, अपने जुनून का पीछा कर सकते हैं या बस आराम कर सकते हैं। यह आपको जीवन की दौड़ से बाहर निकलने और अपनी शर्तों पर जीने की अनुमति देता है। यह वित्तीय स्वतंत्रता का अंतिम लक्ष्य है। 3. दूसरों को वापस देना। उदास स्माइली। जब आपके पास पर्याप्त से अधिक होता है तो आप दूसरों की मदद करने की स्थिति में होते हैं। डैन एक्लैंड इस बात पर जोर देते हैं कि देने का कार्य न केवल प्राप्तकर्ता के लिए अच्छा है, बल्कि ये दाता के लिए भी अत्यधिक फायदेमंद है। यह आपको कृतज्ञता और उद्देश्य की गहरी भावना देता है। चैरिटी और नेक काम, उन कारणों का समर्थन करें जिनमें आप विश्वास करते हैं। ये शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण या गरीबी उन्मूलन हो सकता है। परिवार और दोस्तों की मदद करना, उन लोगों की मदद करें जिनकी आपको परवाह है, खासकर जब वे कठिन समय से गुजर रहे हों। अपने समुदाय में निवेश, स्थानीय व्यवसायों का समर्थन करें, सामुदायिक परियोजनाओं में योगदान दें। देना एक प्रचुरता की मानसिकता को दर्शाता है और अक्सर अधिक धन को आपकी ओर आकर्षित करता है। ये एक सकारात्मक चक्र है। 4. तनाव और चिंता को कम करना। जब आप आर्थिक रूप से सुरक्षित होते हैं तो ये आपके मानसिक बोझ को कम करता है। डैन एक्लैंड बताते हैं कि पैसे की चिंता कई लोगों के लिए एक प्रमुख तनाव कारक है। जब ये चिंता दूर हो जाती है तो आप अधिक रचनात्मक, अधिक खुश और अपने जीवन में अधिक उपस्थित हो सकते हैं। ये आपको अपने स्वास्थ्य और रिश्तों पर बेहतर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति देता है। 5. एक विरासत छोड़ना। पैसा आपको एक ऐसी विरासत छोड़ने की शक्ति भी देता है जो आपके जीवन काल से आगे तक जाती है।
आप अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए वित्तीय सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। आप एक फाउंडेशन स्थापित कर सकते हैं, स्कॉलरशिप दे सकते हैं या एक ऐसा व्यवसाय बना सकते हैं जो भविष्य में भी मूल्य प्रदान करता रहे। ये एक उद्देश्य की गहरी भावना को बढ़ावा देता है और आपके जीवन को एक बड़ा अर्थ देता है। 6. अपने मूल्यों के साथ संरेखित खर्च करना। डैन ऐकलैंड हमें सिखाते हैं कि पैसा खर्च करना सिर्फ खरीदारी के बारे में नहीं है, बल्कि ये अपने मूल्यों को व्यक्त करने का एक तरीका है। यदि आप स्वास्थ्य को महत्व देते हैं तो आप पौष्टिक भोजन, जिम सदस्यता या स्वास्थ्य जांच पर खर्च करेंगे। यदि आप शिक्षा को महत्व देते हैं तो आप किताबों, पाठ्यक्रमों या बच्चों की पढ़ाई पर खर्च करेंगे। अपने खर्चों को अपने मूल्यों के साथ संरेखित करना आपको अपने पैसे के साथ अधिक संतुष्टि और खुशी महसूस कराएगा। डैन ऐकलैंड की मनी इज एवरीथिंग हमें याद दिलाती है कि पैसा सिर्फ अंतिम लक्ष्य नहीं है। ये एक शक्तिशाली उपकरण है जो हमें एक पूर्ण, सार्थक और प्रभावशाली जीवन जीने में सक्षम बनाता है। ये हमें स्वतंत्रता, अवसर और दूसरों की मदद करने की क्षमता प्रदान करता है। जब हम पैसे को इस व्यापक परिप्रेक्ष्य से देखते हैं तो हम समझते हैं कि ये वास्तव में हमारे जीवन के लगभग हर पहलू को छूता है और उसे बेहतर बना सकता है। ये हमें पैसे को एक साधन के रूप में देखने की चुनौती देता है, जिसके माध्यम से हम अपनी उच्चतम क्षमता तक पहुंच सकते हैं और दुनिया पर एक सकारात्मक छाप छोड़ सकते हैं। दोस्तों, हमने डैन ऐकलैंड की मनी इज एवरीथिंग के माध्यम से धन के अनगिनत फायदों पर विस्तार से चर्चा की, लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि पैसा ही वास्तव में सब कुछ है? डैन ऐकलैंड हमें एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाने की सलाह देते हैं और स्पष्ट करते हैं कि जबकि पैसा अत्यधिक महत्वपूर्ण है, ये जीवन के कुछ सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं को नहीं खरीद सकता है। ये समझना भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना ये समझना कि पैसा क्या खरीद सकता है। 1. स्वास्थ्य। पैसा आपको सर्वोत्तम चिकित्सा देखभाल, पौष्टिक भोजन और एक स्वस्थ जीवन शैली के लिए सुविधाएं प्रदान कर सकता है, लेकिन ये आपको बीमारियों से पूर्ण सुरक्षा की गारंटी नहीं दे सकता। ये आपको बुढ़ापे या प्राकृतिक शारीरिक क्षय से नहीं बचा सकता। एक स्वस्थ शरीर और मन बनाए रखने के लिए अनुशासन, सही जीवन शैली विकल्प और आनुवंशिक भाग्य की भी आवश्यकता होती है, जो पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। एक अरबती भी गंभीर बीमारी से पीड़ित हो सकता है, जिसके लिए पैसा केवल दर्द कम करने में ही मदद कर सकता है। 2. सच्चे रिश्ते और प्रेम। आप पैसे से भव्य शादियां, महंगे उपहार और शानदार पार्टियां खरीद सकते हैं, लेकिन आप सच्चे प्यार, ईमानदारी, विश्वास या गहरे मानवीय संबंध नहीं खरीद सकते। रिश्ते कड़ी मेहनत, समझ और निस्वार्थता से बनते हैं। पैसा केवल इन रिश्तों को सहारा दे सकता है, जैसे परिवार के साथ समय बिताने के लिए यात्रा पर खर्च करना, लेकिन ये उन्हें बना या बिगाड़ नहीं सकता। कई धनी लोग अकेलेपन से जूझते हैं क्योंकि उनके आसपास के लोग पैसे के लिए होते हैं, न कि उनके वास्तविक व्यक्तित्व के लिए। 3. आंतरिक शांति और खुशी। पैसा आपको आराम, मनोरंजन और चिंताओं से मुक्ति दिला सकता है, जो अक्सर खुशी में योगदान करते हैं, लेकिन ये आंतरिक शांति या सच्ची, स्थायी खुशी नहीं खरीद सकता। खुशी अक्सर कृतज्ञता, उद्देश्य, अर्थ और दूसरों के साथ जुड़ाव से आती है। बहुत से धनी लोग असंतुष्ट, चिंतित या दुखी होते हैं क्योंकि वे इन आंतरिक आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाए हैं। सच्ची खुशी अंदर से आती है और ये इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आपकी बैंक में कितनी राशि है। 4. समय। जबकि पैसा आपको समय की स्वतंत्रता खरीदने में मदद कर सकता है, जैसे जल्दी रिटायर होना, ये आपको अधिक समय नहीं दे सकता। हर इंसान के पास दिन में 24 घंटे होते हैं, चाहे वो कितना भी अमीर हो। पैसा जीवन के अंत को नहीं रोक सकता। आप अपनी घड़ी की सुइयों को पीछे नहीं घुमा सकते। महत्वपूर्ण यह है कि आप अपने उपलब्ध समय का उपयोग कैसे करते हैं, और पैसा केवल आपको उस समय का बेहतर उपयोग करने के लिए विकल्प प्रदान करता है। 5. चरित्र और नैतिकता। पैसा आपको शक्ति और प्रभाव दे सकता है,
लेकिन ये आपको अच्छा चरित्र या नैतिक अखंडता नहीं दे सकता। डैन ऐकलैंड हमें याद दिलाते हैं कि पैसा केवल उस व्यक्ति के सार को बढ़ाता है जो इसे रखता है। यदि कोई व्यक्ति लालची और बेईमान है तो अधिक पैसा उसे और अधिक लालची और बेईमान बना सकता है। यदि कोई व्यक्ति दयालु और उदार है तो पैसा उसे और अधिक दयालु और उदार बनने की शक्ति दे सकता है। पैसा न तो अच्छा है और न ही बुरा, ये एक दर्पण है जो उसे रखने वाले के चरित्र को दर्शाता है। 6. उद्देश्य और अर्थ। एक सार्थक जीवन जीने के लिए पैसे से ज्यादा की जरूरत होती है। हमें जीवन में एक उद्देश्य, एक जुनून या कुछ ऐसा चाहिए जिसके लिए हम सुबह उठें और काम करें। पैसा आपको अपने जुनून को पूरा करने के लिए उपकरण दे सकता है, लेकिन यह आपको खुद जुनून नहीं दे सकता। बहुत से लोग अपने पास बहुत सारे पैसे होने के बावजूद जीवन में खालीपन महसूस करते हैं, क्योंकि उनके पास कोई स्पष्ट उद्देश्य या अर्थ नहीं होता। 7. सच्चा सम्मान और प्रतिष्ठा। जबकि पैसा आपको सामाजिक स्थिति और कुछ प्रकार का सम्मान दिला सकता है, सच्चा सम्मान और प्रतिष्ठा अक्सर आपके कार्यों, आपके योगदान और आप दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं से आती है। पैसा आपको सत्ता दिला सकता है, लेकिन वो आपको लोगों के दिलों में जगह नहीं दिला सकता। डैन ऐकलैंड का मनी इज एवरीथिंग का शीर्षक हमें पैसे के महत्व को स्वीकार करने के लिए एक चुनौती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमें पैसे की पूजा करनी चाहिए या इसे अपने जीवन का एकमात्र लक्ष्य बनाना चाहिए। इसके बजाय ये हमें पैसे को एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में देखने के लिए प्रोत्साहित करता है। एक ऐसा उपकरण जो हमें जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं तक पहुंचने और उनका आनंद लेने में मदद कर सकता है। लेकिन ये उपकरण खुद ही अंतिम लक्ष्य नहीं है, ये सिर्फ एक साधन है, और जैसे हर उपकरण के साथ होता है, इसका मूल्य इस बात पर निर्भर करता है कि आप इसका उपयोग कितनी बुद्धिमानी से और किस उद्देश्य के लिए करते हैं। ये एक संतुलित दृष्टिकोण है जो हमें एक पूर्ण और समृद्ध जीवन जीने के लिए धन के महत्व को स्वीकार करने की अनुमति देता है। साथ ही यह भी याद दिलाता है कि जीवन में कुछ चीजें ऐसी भी है जो पैसे से अनमोल है। दोस्तों, डैन ऐकलैंड की इट्स मनी इज एवरीथिंग की इस गहराई भरी यात्रा के समापन पर हम पहुंच गए हैं। हमने इस शीर्षक के पीछे छिपे कई अर्थों को उजागर किया। धन की मूलभूत आवश्यकता से लेकर हमारी मानसिकता के महत्व तक, धन सृजन के व्यावहारिक सिद्धांतों से लेकर इसके उपयोग की कला तक, और अंत में इसकी सीमाओं तक भी। तो मनी इज एवरीथिंग का अंतिम अर्थ क्या है? क्या डैन ऐकलैंड सचमुच ये कहना चाहते हैं कि पैसा ही ब्रह्मांड का केंद्र है? मेरा मानना है कि डैन ऐकलैंड हमें ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि पैसा, चाहे हम इसे पसंद करें या न करें, हमारे आधुनिक जीवन के हर पहलू में इतनी गहराई से जुड़ा हुआ है कि इसे अनदेखा करना मूर्खतापूर्ण होगा। ये सब कुछ को सक्षम करने वाला ईंधन है। यह आपकी शिक्षा का इंजन है, आपकी स्वास्थ्य देखभाल का पहिया है, आपकी स्वतंत्रता का पंख है और दूसरों की मदद करने का हाथ है। ये किताब हमें ये सिखाती है कि 1. पैसा जीवन की बुनियादी जरूरतों और सुरक्षा के लिए अपरिहार्य है। इसके बिना जीवन संघर्षों और सीमाओं से भरा होता है। 2. आपकी धन के प्रति मानसिकता ही आपकी वित्तीय नियति को निर्धारित करती है। प्रचुरता की मानसिकता को अपनाना सफलता की कुंजी है। 3. धन कमाया जा सकता है, बचाया जा सकता है और निवेश किया जा सकता है। ये एक कौशल है जिसे कोई भी सीख सकता है। 4. पैसा आपको अनुभवों, स्वतंत्रता और दूसरों की मदद करने की शक्ति प्रदान करता है। ये केवल भौतिक वस्तुओं के बारे में नहीं है। 5. हालांकि पैसा अत्यंत महत्वपूर्ण है, ये सच्चा प्यार, स्वास्थ्य, आंतरिक शांति या खुशी नहीं खरीद सकता। ये एक साधन है, लक्ष्य नहीं। डैन ऐकलैंड हमें अपनी वित्तीय शिक्षा को प्राथमिकता देने, अपने धन के प्रति नकारात्मक विश्वासों को चुनौती देने और सक्रिय रूप से अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार के लिए कदम उठाने के लिए प्रेरित करते हैं। वो हमें पैसा कमाने से नहीं डरने, बल्कि उसे सम्मान के साथ देखने
और उसे एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में उपयोग करने के लिए कहते हैं, जो हमें अपने सपनों का जीवन जीने और दुनिया में सकारात्मक बदलाव लाने में मदद करता है। मनी इज एवरीथिंग हमें एक जिम्मेदारी भी सौंपती है। जब हमारे पास ये शक्ति होती है तो हम इसका उपयोग कैसे करते हैं? क्या हम इसे केवल अपने स्वार्थ के लिए उपयोग करते हैं, या हम इसे एक बेहतर दुनिया बनाने के लिए भी उपयोग करते हैं? दोस्तों, पैसा सिर्फ कागज नहीं है, ये संभावना है, ये विकल्प है, ये प्रभाव है, ये स्वतंत्रता है। इसे कम मत आकिए, इसे समझिए, इसे सम्मान दीजिए, इसे समझदारी से उपयोग कीजिए, और सबसे महत्वपूर्ण, इसे अपने लिए काम पर लगाइए, न कि खुद इसके गुलाम बन जाइए। डैन एक्लैंड की ये किताब हमें अपनी वित्तीय नियति का मालिक बनने और एक ऐसे जीवन का निर्माण करने की चुनौती देती है जहां पैसा एक बाधा नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली सहयोगी हो। मुझे उम्मीद है कि मनी इज एवरीथिंग पर आधारित यह सत्र आपके लिए प्रेरणादायक रहा होगा और इसने आपको धन के बारे में सोचने का एक नया तरीका दिया होगा। यदि आपको यह सामग्री पसंद आई तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आप हमारे भविष्य के ऑडियो बुक सारांशों और प्रेरणादायक सामग्री को मिस न करें। अपनी वित्तीय यात्रा पर आगे बढ़ते रहें, सीखते रहें और याद रखें, ज्ञान ही शक्ति है और पैसा एक शक्तिशाली उपकरण है। अगले सत्र में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए खुश रहें और समृद्ध रहें। धन्यवाद।